विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दी, जहां सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कल दोपहर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान भाजपा के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे तक सभी नेताओं की बैठक चली है और इसमें यूपी की सियासत को लेकर बातचीत हुई है। अब इस मुलाकात के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि 2017 में ओपी राजभर ने भाजपा के साथ ही मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि बाद में वे भाजपा से अलग हो गए थे, जिसके बाद 2022 में ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली है। और अब ये बड़ी खबर है, जहां अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है ओम प्रकाश राजभर ने। और कल दोपहर को दिल्ली में मुलाकात हुई है। काफी देर तक ये बैठक चली है और इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे इस बैठक में, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ओपी राजभर फिर से भाजपा से मिल सकते हैं और 2024 के जो नतीजे हैं क्या उनमें कोई फेरबदल किया जा सकता है। हालांकि ओपी राजभर से भी लगातार अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 2017 में ओपी राजभर का गठबंधन भाजपा के साथ ही था और उस दौरान वे सरकार में भी शामिल हुए थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपना गठबंधन भी तोड़ दिया और 22 के चुनावों में 22 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी के साथ लड़ते हुए 6 सीटें भी उन्हें मिली हैं। तो ये बड़ी खबर। और अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ओपी राजभर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एक बार फिर से भाजपा से जुड़ सकते हैं। वहीं अमित शाह से मुलाकात की खबर को ओपी राजभर ने खारिज किया है। ओपी राजभर ने कहा है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई ही नहीं है, ना कोई बात हुई है। इतना ही नहीं, ओपी राजभर ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और 2024 की तैयारियों में वो लगे हुए हैं। एबीपी गंगा के संवाददाता अनुभव शुक्ला ने ओपी राजभर से खास बातचीत की है। ये बातचीत भी आपको सुनाएंगे, जहां अमित शाह से मुलाकात के बाद अब ओपी राजभर इससे नकार रहे हैं। इस बात को कहा है कि भाजपा के साथ नहीं है, सपा के साथ ही रहूंगा। 25 मार्च को शपथ ग्रहण में मैं मंच पर नहीं रहूंगा, ये ओपी राजभर ने कहा है। और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे नेता हैं जिनकी मुस्कुराहट में बहुत सारा राज होता है और देखिए अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद मुस्कुराहट और बढ़ गई। नहीं, देखिए अच्छा ये बताइए कि आप लोगों से करीब हमको अंदाज है कि हम लोग लंबे समय से मिल रहे हैं, कभी रोते हुए देखा हमको? लेकिन आपकी मुस्कुराहट में एक राज जरूर होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा ही रहबा करते हैं, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं। अब रोती हुई जनता के बीच में अगर हम जाएं मायूस होके, निराश होके, अब उसको अगर खुशी न दिखे तो फिर वो हमारे साथ कैसे रहेगा? अब आप ही अगर हम आपके साथ खुशी से न दिखें तो आप भी कहेंगे कि भाई नेता बहुत मायूस उदास। मुलाकात हुई, क्या बात क्या हुई? मुलाकात हुई ना बात हुई, ऐसा तो है। समाजवादी पार्टी के साथ हैं और 2024 की तैयारी में हम लोग काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा, हम स्थानीय निकाय चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे और ये जो भ्रम है ये ऐसा कुछ है नहीं। 2024 की बात आप कर रहे हैं तो बीजेपी भी तो इसीलिए आपको साथ लाने के लिए लगी हुई है कि आप आइए उनके साथ। मुलाकात हुई है, अमित शाह से मुलाकात हुई, धर्मेंद्र प्रधान थे, आपने 6 बिंदु दिए भी हैं बातचीत के। बिंदु नहीं, राजा के पता नहीं, मुसहरबन बांट लिए। हमको तो पता नहीं कौन कौन बिंदु है, कहाँ से बट गया, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। आपकी बातचीत नहीं हुई। आप मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट में कुछ न कुछ राज रहता है और आपकी नाम में हमेशा हाँ होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप मैंने कहा था ना। अच्छा आप बताइए कि विधानसभा चुनाव के बाद भी मैं इसी तरह हंसता रहा, कहता रहा कि नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो अखिलेश यादव के साथ गए तब भी यही कहते थे नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, इसी तरह हंसते रहे। नहीं, मैं तो जब आप यही कहते रहे। नहीं, बिल्कुल मैंने ये कहा था। आप चले गए अखिलेश यादव के साथ, आप कहते रहे बीजेपी के साथ बातचीत चल रहा है कि बीजेपी को छोड़ के सपा बसपा के साथ मैं जा सकता हूँ, ये कहा था, बार बार कहता था। उसमें समाजवादी पार्टी के साथ गया। ये बताइए, 18 सीटें आपको दी, 6 पर आपको जीत मिली, ठीक। 9 बीजेपी ने दी थी, 2017 में 4 पर जीते थे। तो अगर बीजेपी कह रही है, आपको सुना है मंत्री पद भी दे रही है, उसके बावजूद आप अभी भी मना कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि आप 25 को मंच पर रहेंगे। नहीं भाई, देखिए हम बहुत साफ साफ बोलते हैं, 25 को मंच पे राजभर नहीं रहेगा, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। हम स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 28 तारीख को आप देखिएगा
आप सादर आमंत्रित हैं। गाजीपुर जहूराबाद में ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव जी एक मंच पे रहेंगे। पार्टी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई जिस तरीके से आप लोग कहते थे, जो दावा करते थे। अरे 50 साल बीजेपी कहाँ थी, कोई पूछने वाला था? आज ने बीजेपी हो रहा है। 50 साल कहाँ थी बीजेपी? आज कांग्रेस जो सत्ता में रही है, कोई कांग्रेस का पहले कोई कांग्रेस को इग्नोर करता था, आज नाम लेने वाला कोई कांग्रेस का नहीं है। आज कम से कम ओम प्रकाश बीजेपी को तो इग्नोर कर का लोग चर्चा तो कर रहे हैं। बीजेपी को लेकिन इग्नोर कर रहे हैं, फिर क्या? फिर हम कहाँ इग्नोर कर रहे हैं? फिर आप मिल के आए? हम भैया बता दिए ना कि ना हमारी मुलाकात है, ना हमारी बात है, ना 6 बिंदु कहाँ से आ गया, अभी तो आप बता रहे हैं। जाएंगे नहीं आप? हम यादव के साथ अंदर, अखिलेश यादव के साथ रहेंगे? हैं? अखिलेश यादव अरे हम 28 को हमारा उनका कार्यक्रम लगा हुआ है हमारे विधानसभा में। साथ आए थे 28 को, फिर ऐसा तो नहीं कि अलविदा वाला साथ होगा? अलविदा वाला नहीं कहो अलविदा, अभी उर्दू वाला लफ्ज बोल रहे हैं, हिंदी में बोलिए। नहीं छोड़ देंगे उसी दिन जैसे ऐलान हो जाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और सहयोगी वो तो आप ही पे हमेशा संदेह जताते हैं कि आप ही सबसे पहले जाएंगे छोड़ के, तो आपके सहयोगी तो कोई कुछ कहे, हमसे उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे सेहत पर कुछ नहीं है। हम इसी तरह दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ और पिछड़े और दलित को समझाओ, बस इतना काम करते हैं। चुनाव में क्या वजह रही कि जो गठबंधन आप लोग बात करते थे चुनाव से पहले, वो इतना प्रभावी, इतनी सीटें ला नहीं पाए? वजह क्या रही, क्या देखते हैं? केशव देव मौर्य ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य प्लांटेड तरीके से भेजे गए, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग मिल करके चुनाव की तैयारी किए, मेहनत किए। जनता ने जो दिया जनादेश उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, फिर जनता को समझाएंगे। इसमें साथ रहेंगे? अभी कोई शक है? कहाँ? बीजेपी के सवाल आपने सुने नहीं? हमने 28 तारीख को मैं और अखिलेश यादव जी एक मंच पे रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? 24 तो बहुत दूर है। ऐसा ही होता रहता है, लोग सुनते रहते हैं, राजभर जी इसी तरह गुनगुनाते रहते हैं। मुलाकात नहीं है आपकी? हमारी कोई किसी मुलाकात नहीं। ओम प्रकाश राजभर, सुनिए आपने क्या कहा। वो कह रहे हैं मुलाकात नहीं, लेकिन मुस्कुराहट है, रहस्यमयी मुस्कुराहट है। और ऐसे राजनेता हम बार बार कह रहे हैं यूपी के हैं जिनकी नाम में भी हाँ होती है। हालांकि कह रहे हैं कि 28 तारीख को वो जाएंगे अखिलेश यादव के साथ, एक कार्यक्रम गाजीपुर में है। वहीं ओपी राजभर के भाजपा में जाने को लेकर बोले हैं अरविंद राजभर। उन्होंने कहा है कि भाजपा में ओपी राजभर के जाने की खबरें भाजपा के लोग ही फैला रहे हैं। ओपी राजभर ने भाजपा को कई जिलों में नुकसान पहुंचाया है। ये बड़ी जानकारी, जहां अरविंद राजभर, ओपी राजभर के बेटे, उनका ये बयान है। यूपी की सियासत में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं जिनकी नाम में भी हाँ होती है। और अब खबर है कि अमित शाह से मिलकर आए हैं, दिल्ली में मुलाकात की और एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं। अरविंद, जिस तरीके से ये पूरी खबर है कि अमित शाह से मुलाकात हुई है ओम प्रकाश राजभर की, फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। देखिए, कहावत है कि साच कहे तो मारल जाए, झूठ कहे तो जग पतिया। राजा के पते नहीं मुसहर बन बांट लिए। हम लोगों को पते नहीं, हम लोग तो होली का जश्न मना रहे हैं। हमारी पार्टी के वोट ग्राफ का इजाफा हुआ है, 6 विधायक हमारे हुए हैं। बीजेपी से 4 विधायक, गठबंधन में 4 विधायक, सपा गठबंधन में हमारे 6 विधायक हैं। जो भी खबरें ये सुबह से चलाई जा रही हैं, इस खबरों में कोई जान नहीं है। सब खबरें निराधार हैं। हमारी और माननीय नेताजी की किसी से मुलाकात नहीं हुई है अभी तक, किसी भी व्यक्ति से। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रयासरत थे मुलाकात करने का और सदैव प्रयास कर रहे थे मुलाकात के लिए, लेकिन हम लोग मुलाकात करने की इच्छा हम लोग की नहीं थी, क्योंकि हम लोग गठबंधन समाजवादी से हो चुका था। और इस बात की जानकारी माननीय अखिलेश यादव जी को भी हम लोग दे रखे हैं। अभी सुबह भी 2 राउंड की मेरी बात हो चुकी है भैया से। और 28 तारीख को कार्यक्रम गाजीपुर में है। हम सभी लोग एक मंच पर रहेंगे। गठबंधन हमारा समाजवादी पार्टी से था, है और आगे भी रहेगा। सारी खबरें जो चल रही हैं सब निरर्थक है। आपके जितने भी सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी के, वो पहले भी यही बात कहते थे और आज भी जब जिससे हमने पूछा उन्होंने यही कहा कि हमें तो उनसे पहले ही से उन पर संदेह था। यानी सबसे ज़्यादा संदेह अगर किसी पर इस गठबंधन में तो ओम प्रकाश राजभर पर ही है। देखिए, लोग क्या कहते हैं, आपके सहयोगी कह रहे हैं, लोग नहीं, आपके सहयोगी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सहयोगी कह रहे हैं। लोगों का अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है। उत्तर प्रदेश लोकतांत्रिक प्रदेश है। यहाँ हर पार्टी को स्वतंत्र अधिकार है कुछ भी कहने का। वो मेरा काम है कि मैं क्या करने वाला हूँ। और हम लोग अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ माननीय अखिलेश जी के साथ रहे और उसका रिजल्ट भी हमने दिया। माननीय अखिलेश यादव जी को हमने उसका रिजल्ट भी दिया। और बीजेपी को जो ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा कहते थे चुनाव के पहले कि पूर्वांचल से साफ कर दूंगा, हम लोगों ने 8-9 जनपदों से भाजपा को साफ कर दिया।
उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। अमित शाह और ओपी राजभर की मुलाकात पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं एमएलसी लिस्ट पर कहा कि जल्द ही सभी के नाम सामने आएंगे। होली की मस्ती अभी भी है, होली का शुरू लोगों पर अभी भी चढ़ा हुआ है। हम यूपी बीजेपी प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर हैं। तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो होली की बधाई देने पहुंचे हैं। होली का दूसरा दिन है, आज भी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग पहुंचे हैं शुभकामनाएं बधाई देने। होली की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त प्रदेशवासियों को। होली शांति से मनाएं, भव्य तरीके से मनाएं, परिवार के साथ खेलें और आपस में खुशियां बांटें। पड़ोस वालों का भी चिंता करें और मिठाई गुजिया में गरीब के घरों तक भेजें। लोग इसकी चिंता करें, सब मिठाई खाएं, रंग होली खेलें और शांति से खेलें और खुशियां मनाएं, क्योंकि पर्व महत्वपूर्ण है होली का। इसलिए सभी प्रदेशवासी बीजेपी कार्यकर्ता बहुत उत्साह, प्रदेश वालों को हृदय से मैं शुभकामनाएं देता हूँ। यूपी में बीजेपी कार्यकर्ता 10 मार्च से ही होली मना रहे हैं, भगवा होली है। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। सभी लोग त्यौहार पर मनाते हैं, सभी पार्टी के लोग मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं होली के अवसर पर। सभी को खुशियाँ मनाना चाहिए और शांति से मनाना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और शांति के साथ रहना चाहिए। होली पर साले गिले शिकवे मिट जाते हैं, तो क्या इसीलिए आपके पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर दिल्ली गए? क्या अमित शाह जी से मुलाकात हुई? इस विषय में आप कुछ कहेंगे? अच्छा ये बताइए, एमएलसी की लिस्ट आनी है, वो आज आ जाएगी कि नहीं? 21 तारीख लास्ट डेट है नामांकन की, उस पर तो कुछ शीघ्र आज आ जाएगी, शीघ्र आ जाएगी, क्योंकि 21 तारीख लास्ट डेट जल्दी आ जाएगी। और शपथ ग्रहण 25 को होगा, जो डेट अब आ गई है, क्योंकि आधिकारिक सूत्रों से हमें जानकारी मिली है 25। अभी बताएंगे। तो ये आपने सुना, क्या कहना है यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का। हालांकि साफ तौर पर वो मुलाकात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब मुलाकात पर अगर नेता कुछ नहीं बोलिए तो समझना चाहिए कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि एमएलसी की जो लिस्ट आनी है, 36 जो स्थानीय निकाय की हम कहें जो सीटें हैं उस पर जो चुनाव होने हैं, उस पर लिस्ट आज ही आ सकती है। कैमरा वीरेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। बात करेंगे अमरोहा की, जहां अमरोहा में नगर कोतवाली इलाके में 2 पक्षों में डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। लोगों का छतों से पथराव करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालांकि हालात पर काबू पाया है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग पत्थर फेंक रहे हैं अपने घरों की छतों से। अमरोहा में नगर कोतवाली इलाके का ये मामला है, जहां 2 पक्ष डीजे बजाने को लेकर आपस में भिड़ गए। वहीं सहारनपुर में भी 2 पक्षों में लाठी डंडे चले हैं, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद विवाद ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले हैं। मामला नानौता थाना क्षेत्र के गांव ढाकादेई का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस की माने तो गांव में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। उधर गाजियाबाद में होली पर बाइक सवार ने 4 लोगों को पीट दिया। मामला थाना नंदग्राम का बताया जा रहा है कि एसएचओ ने खुद बाइक सवारों पर लाठियां भांजी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने ऐतराज जताया और पुलिस ने उन्हें भी गाड़ी में डालने की कोशिश की। हालांकि लोगों के गुस्से के चलते पुलिस उन्हें छोड़कर वहां से चली गई। पुलिस से लोगों की झड़प का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।